हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपने सबर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। तो आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखने की कोशिश करेंगे। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को किसी भी एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर उस इंसान के बारे में सोच कर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान के थॉट्स और फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, तो किसी के लिए भी इस रीडिंग को देखा जा सकता है। आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो करते हैं रीडिंग की स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं मोमेंट टू मोमेंट, द माइजर, पेशेंस, गिल्ट एंड अवेयरनेस। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान आपके बारे में जब सोचता है तो इस पर्सन को पछतावा होता है। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इस पर्सन ने ही आपको समझने में गलती कर दी। ये पर्सन आज गिल्ट में आ गया है, आपके साथ कुछ ऐसा किया है इस पर्सन ने जिसकी वजह से ये पर्सन आज गिल्ट में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गिल्ट का कार्ड और अवेयरनेस के कार्ड ये बता रहे हैं कि पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिसका अफसोस इस पर्सन को आज भी है। जब भी ये पर्सन उस बात के बारे में सोचता है तो ये पर्सन गिल्ट में आ जाता है। इस पर्सन को लगता है कि शायद ये पर्सन ना कभी भी इस गिल्ट से बाहर नहीं आ पाएगा। अब भले ही आपने इस पर्सन को माफ़ कर दिया हो, इस पर्सन से ऐसा बोल दिया हो, पर फिर भी ये पर्सन यकीन नहीं कर पा रहा क्योंकि आप दोनों की बात नहीं हो रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता है। क्योंकि ये पर्सन जब भी आपसे बात करने की हिम्मत करता है, इस पर्सन को लगता है कि करे आपसे बात, तब इस पर्सन को वो सब कुछ याद आता है जो इस पर्सन ने आपसे कहा। बहुत कड़वे शब्द इस पर्सन ने आपको बोले, बहुत हर्ट किया है इस पर्सन ने आपको। तो शायद आप भी इस पर्सन की शक्ल नहीं देखना चाहते, ऐसा इस पर्सन से आपने बोला है। आप भी इस पर्सन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते क्योंकि जब तक इस पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस नहीं आ जाते, जब तक ये पर्सन अवेयर नहीं हो जाता, जब तक ये पर्सन के अंदर मैच्योरिटी नहीं आ जाती, तब तक ये पर्सन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। लोग कितना हर्ट होते हैं इस पर्सन की बातों से, इस पर्सन के बिहेवियर से, ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आप इस पर्सन को मौका दे रहे हैं कि ये पर्सन सुधरे, अपनी गलती को रियलाइज़ करे। यही एक मेन वजह दिखाई दे रही है कि आप भी इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं। इस पर्सन के साथ आपने जो दूरी मेंटेन करके रखी हुई है इसीलिए रखी हुई है क्योंकि इस पर्सन को अभी भी अपनी गलती का उस तरह से एहसास नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए। आप इस पर्सन को इसकी गलती का एहसास कराना चाहते हैं, तब तक इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते जब तक ये पर्सन पूरी तरह से बदल नहीं जाता। यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड बता रहा है कि इस पर्सन को भी एहसास तो होने लगा है पर फिर भी आप इस पर्सन को और थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। ये पर्सन अच्छे से अपने बारे में सोचे और उन गलतियों के बारे में सोचे जो इस पर्सन ने की हैं। तो आपने इस पर्सन से इसलिए दूरी बनाई हुई है। इस वक्त ये पर्सन जैसे तड़प रहा हो और ये इस पर्सन को एहसास होने भी लगा है और इसीलिए ये पर्सन अपनी गलतियों पर पछता भी रहे। इस बार इस पर्सन ने अगर आपसे बात की तो आप इस पर्सन को माफ़ कर देंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है क्योंकि आप भी बहुत पेशेंस के साथ इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया है, आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं और शायद इसीलिए चाहते हैं कि ये पर्सन सुधर जाएं, अपनी गलतियों को मान लें और जब इस बार आपके साथ रियूनाइट होना तो कभी ना जाने के लिए हो। इस पर्सन के ना कुछ ऐसे स्वभाव की वजह से भी आप इस पर्सन से परेशान हैं क्योंकि ये पर्सन एक माइजर किस्म का इंसान है। पिछली बातों को, पिछली ना जो भी इस पर्सन ने गलतियाँ की थी बार बार इस पर्सन को ना याद आती हैं और ये पर्सन उस ना दुख में ज़्यादा रहते हैं जिस दुख को ना ये पर्सन कभी ना कम भी नहीं कर पाए। तो आप चाहते हैं कि ये पर्सन खुश होना सीख जाए, अपने बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज कर ले, छोटी छोटी खुशियों में खुश हो, आपके साथ खुश हो, आपको पाकर खुश हो, आपके साथ हैप्पी रहे। तो ये पर्सन ऐसा कर ही नहीं पाता। शुरू में इस पर्सन को ना आपने समझने में गलती कर दी है। इस पर्सन के बिहेवियर को देखकर आपको अंदाज़ा तो होता था कि ये पर्सन एक दुखी व्यक्ति है जो सिर्फ दुख के बारे में सोचता है, खुशियों के बारे में नहीं सोचता। कोई एक ऐसा एक्शन नहीं लेता जिससे इस पर्सन की लाइफ में कुछ बदलाव आए, अच्छे चेंजेस आएँ, खुशियाँ आएँ। आपके साथ रिलेशनशिप में होकर भी इस पर्सन ने आपको भी दुख ही दिया है, तो जिसकी वजह से आज आप इस पर्सन से प्यार करते हुए भी इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से कांटेक्ट बंद कर रखा है।
पर फिर भी ना आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, आपके दिल से ये पर्सन निकल नहीं पाए, क्योंकि आप इस पर्सन को बदलता हुआ देखना चाहते हैं। इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स हैं आप चाहते हैं ये पर्सन ज़ाहिर करे। ये पर्सन जब खुश होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। आपको पूरी उम्मीद है कि ये पर्सन बदल जाएंगे। आपसे दूर रहकर ये पर्सन अपनी गलतियों के बारे में जिस तरह से सोच रहे हैं, ये पर्सन सिर्फ उन्हीं गलतियों के बारे में नहीं सोचे जो इसने आपके साथ की, आपके साथ जो इस पर्सन का बिहेवियर रहा, सिर्फ उनके बारे में नहीं सोचे बल्कि अपने बारे में भी सोचे। थोड़ा खुश रहना सीख जाए। सिर्फ रोते रहना, तड़पते रहना और सिर्फ दुख और दुख ही मनाते रहना, ये आप नहीं चाहते कि ये पर्सन करे। तो ये पर्सन बदल जाए, खुश होना सीख जाए और आप दोनों मोमेंट टू मोमेंट चलें। जिस तरह से आपने इस रिश्ते की शुरुआत की थी, शुरू में सब कुछ थोड़ा बहुत तो सही लगता था, पर धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ती चली गईं, फाइट्स होती चली गईं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती चली गईं। तो अब आप चाहते हैं कि बस उन चीज़ों को यहीं पर विराम लगे और आपने ऐसा किया भी। अब आप सिर्फ खुशी के दिनों का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में अब खुशियाँ आएँ, स्टेबिलिटी आए, ठहराव आ जाए, ये पर्सन बैलेंस कर ले अपने दिल को, दिमाग को, और उसके बाद आप दोनों हैप्पी रहें। ऐसा नहीं कि आप इस पर्सन के साथ रहना नहीं चाहते या आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करना चाहते। आप इस पर्सन को दिल से एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इस पर्सन को माफ़ करना चाहते हैं। आप भी अपने लिए टाइम ले रहे हैं कि इस पर्सन की कड़वी यादों को, कड़वी बातों को भुला सकें। जितना कुछ भी आपके साथ इस पर्सन ने किया, उन सारी चीज़ों को भुलाना इतना आसान नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि ये इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। दिल से ये इंसान अच्छा है क्योंकि ये गलती को एक्सेप्ट कर लेता है ये पर्सन, जैसे कि अब भी ये पर्सन कर रहा है अपनी गलती को एक्सेप्ट। आपको पता है कि ये पर्सन आपसे दूर रहकर खुश नहीं है, पर सारी चीज़ें फिर से वही उसी तरह से होने लग जाएं, आप ये नहीं चाहते। अब आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हों और कोई भी दुख का नामो निशान ना हो। इसलिए आप बहुत पेशेंस के साथ इस पर्सन का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ना इस पर्सन को कभी नहीं भुला पाए। द माइजर का कार्ड बता रहा है यहाँ पर, और पेशेंस का कार्ड भी ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। जिन चीज़ों को आपने अपने दिल से लगा रखा है, जिन लोगों को आपने अपने दिल से लगा रखा है, वो एक दिन ना आपके साथ होंगे। आपसे ना इस पर्सन का रिश्ता टूट कर भी टूटेगा नहीं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी एक ऐसे माइजर किस्म का इंसान है जो कड़वी यादें हों या अच्छी चीज़ें हों उन्हें दिल से लगा कर रखता है, दिल से निकाल नहीं पाता। तो उसी तरह इस पर्सन ने भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिल पर लगा रखी हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन गिल्ट में है। पर अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है। अब ये पर्सन सोच तो रहा है मोमेंट टू मोमेंट चलना। ये पर्सन धीरे धीरे ही सही सारी चीज़ों को ना मैनेज कर लेगा, आपके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप की शुरुआत करेगा। और वो दिन दूर नहीं है जब आप दोनों साथ होंगे। इस वक्त ये पर्सन इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है।